डॉक्टर आपसे जानना चाहूँगा कि सोराइसिस क्या कॉन्टेजियस डिजीज़ है? नहीं, सोरियासिस टच करने से तो नहीं होती है। सोरियासिस होगी तो आपकी अपनी कुछ गलत आदतों से होगी जी। खान पान की गलत आदतों से होगी। मेन यदि मैं उसका कारण बताऊं कि जो लोग नॉन वेज का उपयोग ज़्यादा करते हैं, खासकर जो जलीय जीव हैं जैसे मछलियां हैं या प्रॉन्स हैं या समुद्र के जीव हैं या नदी में जो जीव पैदा होते हैं, उन जीवों का मांस यदि वो ज़्यादा उपयोग करते हैं तो उनको सोरियासिस ज़्यादा होने के चांसेस हैं। दूसरा, नॉन वेज किसी भी प्रकार का है और उसके बाद मिल्क प्रोडक्ट आपने यूज़ किया तो भी सोरियासिस हो सकता है। यदि दूध के साथ आपने नमक का उपयोग किया तब भी सोरियासिस हो सकता है, क्योंकि दूध की जो तासीर है वो है मधुर रस और नमक क्या है, अम्ल रस। आप जब दूध में एसिड डालते हैं तो क्या होता है, दूध फट जाता है जी। अभी हमने क्या किया, सब्जी खाई और कोई भी सब्जी खाएंगे तो स्वाभाविक है उसमें नमक तो होगा ही, और साथ साथ हमने क्या किया, बटर खा लिया, दही खा ली जी। या हमने दूध ही पी लिया सीधा सीधा, तो वो क्या करेगा, अंदर जाके जब वो डाइजेस्ट होगा, वो जब दूध अंदर जाके रिएक्ट करेगा, वो फटेगा तो क्या होगा कि उसमें टॉक्सिन्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो उन टॉक्सिन्स का जब लेवल बढ़ता है और हम ये कहें कि हमने एक बार दूध पी लिया नमक के साथ, सब्जी के साथ, और हम ये कहें कि उससे हमारा सोरियासिस हो जाएगा, नो, नेवर। क्या होता है कि जब धीरे 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 टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ता है, जब लेवल बढ़ता रहता है, फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि जब बॉडी की टॉलरेंस पावर खत्म हो जाती है। अभी इसका एग्जांपल आप ऐसे लें कि आपके हाथ में एक वेट है, मैंने और वेट रखना शुरू कर दिया, जब तक आप टॉलरेट कर सकते हैं तब तक तो आप सहन करेंगे, तो उसके बाद आप क्या कहेंगे कि डॉक्टर साहब और मत रखिए। स्किन भी या पूरी बॉडी भी ऐसा ही बोलती है कि अब और चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। इसके अलावा मान लो चिलीज बहुत खा रहे हैं, सॉस बहुत खा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, पित्त बढ़ रहा है, पित्त बढ़ता गया और वो स्किन के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू निकलना चाहता है, पर हम कहाँ बैठे हैं, एसी में, हम कहाँ बैठे हैं, ठंडी जगह पे, हम एक्सरसाइज करते ही नहीं है, पसीना निकलता ही नहीं है, वो टॉक्सिन्स का लेवल धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। या एक एग्जांपल मैं और देता हूँ कि आपने नॉन वेज लिया, दैट इज़ एनिमल प्रोटीन, और उधर से आपने दूध लिया, दैट इज़ ऑल्सो एनिमल प्रोटीन, पर दूध क्या था, दैट इज़ इन लिक्विड शेप, और नॉन वेज क्या था, दैट इज़ इन सॉलिड शेप। और दूसरा क्या, उसको हमने क्या किया था, उसको हमने फ्राई किया, अच्छे से उसको बनाया, तो उसकी शेप और बदल गई, प्रोसेसिंग हो गई तो शेप बदल गई, क्योंकि उसमें नमक भी डाला, और उधर से आपने दूध पिया तो उसकी तासीर बदल गई। ऐसे ही आप वेजिटेबल ले रहे हैं, दाल ले रहे हैं, जैसे खासकर उड़द की दाल, खासकर महा की दाल, खासकर बैंगन, भिंडी, इनके साथ यदि दूध पिएंगे तो सोरियासिस होना ही है।